बता दें, नए साल में सुप्रीम कोर्ट कई बड़े फैसले लेने जा रहा है। इनमें 2016 में हुई नोटबंदी की वैधता, मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के लिए निष्पक्ष कमेटी बनाने की मांगे, तमिलनाडु में सांडों को काबू करने वाला खेल, जल्लीकट्टू और जम्मू कश्मीर में सीटों के परिसीमन जैसे कई मुद्दे भी शामिल हैं। इन सभी मामलों पर नवंबर या दिसंबर के महीने में फैसला सुरक्षित रख लिया गया था। इनमें से नोटबंदी पर फैसला 2 जनवरी को आने वाला है। दरअसल आपको बता दें, 2016 में हुई नोटबंदी को गलत बताने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने 7 दिसंबर को सुनवाई पूरी कर ली थी। फैसला सुरक्षित रखते समय कोर्ट ने केंद्र सरकार और रिजर्व बैंक को नोटबंदी के फैसले से जुड़ी प्रक्रिया के दस्तावेज सौंपने को कहा था। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं ने दलील दी थी कि बिना उचित प्रक्रिया का पालन किए अचानक 8 दिसंबर 2016 को ऐलान कर दिया गया कि 500 और 1000 के पुराने नोट प्रचलन से बाहर कर दिए गए हैं। इसके जवाब में सरकार ने कहा था कि यह टैक्स चोरी रोकने और काले धन पर लगाम लगाने के लिए लागू की गई सोची समझी योजना थी। नकली नोटों की समस्या से निपटना और आतंकवादियों की फंडिंग को रोकना भी इसका मकसद था। नोटबंदी की सिफारिश रिजर्व बैंक ने की थी। इसे काफी चर्चा और तैयारी के बाद लागू किया गया था। रिजर्व बैंक के लिए पेश वकील ने कहा कि यह एक आर्थिक निर्णय था, इसकी कोर्ट में समीक्षा नहीं हो सकती। सुप्रीम कोर्ट में इस मामले में 58 याचिकाएं दाखिल हुई थी। जस्टिस एस अब्दुल नाजीर की अध्यक्षता वाली 5 जजों की संविधान पीठ ने 24 नवम्बर को मामले पर विस्तृत सुनवाई शुरू की थी। जस्टिस नाजीर के अलावा संविधान पीठ के अन्य 4 सदस्य हैं जस्टिस BR गवई, AS बोपन्ना, B रामासुब्रमण्यम और BB नागरत्ना। वहीं जम्मू कश्मीर में विधानसभा सीटों के परिसीमन को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट जल्द ही फैसला देगा। 1 दिसंबर को यह फैसला सुरक्षित रखा गया था। श्रीनगर के रहने वाले हाजी अब्दुल गनी खान और मोहम्मद अयूब मट्टू को याचिकाओं में कहा गया है कि परिसीमन में सही प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया है। केंद्र सरकार, जम्मू कश्मीर प्रशासन और चुनाव आयोग ने इस दलील को गलत बताया है। कोर्ट यह साफ कर चुका है कि यह सुनवाई सिर्फ परिसीमन पर होगी। जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 हटाने से जुड़े मसले पर विचार नहीं किया जाएगा। वहीं आगे मुख्य चुनाव आयुक्त और 2 चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति में ज्यादा पारदर्शिता लाने की मांग पर भी सुप्रीम कोर्ट को फैसला देना है। याचिका में मांग की गई है कि चुनाव आयुक्त का चयन चीफ जस्टिस PM और नेता विपक्ष की कमेटी को करना चाहिए। वहीं आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट को आपराधिक मुकदमों पर भी एक अहम आदेश देना है। इस फैसले में निचली अदालत के जज को मुकदमे में नए आरोपी जोड़ने का अधिकार देने वाली CRPC की धारा 319 की व्याख्या की जानी है। सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ को यह तय करना है कि क्या आपराधिक मुकदमे में आरोपियों को दोषी ठहराए जाने के बाद भी किसी नए व्यक्ति को आरोपी के तौर पर समन भेजा जा सकता है।